Topic chapter number 1. Matrices and determinants. Subtopic exercise number 1.5. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा हुआ है कि फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ पॉसिबल, यानी आपने उन क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। तो पहले आप एक इन्फो बॉक्स बना के उसमें राइट डाउन करें कि किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। मैं यहाँ 2 पॉइंट्स लिख देती हूँ। If determinant is equals to 0, then multiplicative inverse does not exist. If determinant is not equal to 0, then multiplicative inverse exist। ठीक है, शाहजहान, ये आपने याद रखना है कि किन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। जिसका मल्टीप्लिकेटिव जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं करता, और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है अली, आज अली और हसनात, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आज आपका टेस्ट था, बट शाहजहान इज सेइंग दैट कि उनका टेस्ट प्रिपरेशन उस तरह से नहीं हुई। एंड अली, आपकी भी अगर टेस्ट प्रिपरेशन नहीं है तो फिर हम इस टेस्ट को स्विच कर रहे हैं ऑन फ्राइडे को आपका 1.4 का टेस्ट होगा। और शाहजहान, उस वक्त में कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी, हसनात भी ज्वाइन कर, उसको भी इन्फॉर्म करते हैं। तो आप अली, आपके भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा। खैर मे भी आप माइट भी आपने प्रिपेयर किया हो, बट आपका जो टेस्ट है वो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को सॉरी फ्राइडे को लूँगी, और फ्राइडे को आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का टेस्ट होगा। ओके और आज हम लेक्चर कर रहे हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टेटमेंट रीड कर लें। ओके असनात, आपने भी ज्वाइन कर लिया हमें। तो असनात, आज आपका टेस्ट डे था, बट टुडे हमने टेस्ट कैंसिल कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस के कुछ बच्चों को प्रिपरेशन नहीं थी। तो इसलिए हम इस टेस्ट को यानी एक्सरसाइज नंबर 1.4 को फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट लूँगी। और अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो प्रीवियस लेक्चर में छोड़ी थी जहाँ से, वहाँ से हम आगे स्टार्ट करें, मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक दफ़ा फिर से रीड आउट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों ने जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उसको दोबारा से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले कि मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करने का प्रोसीजर बताऊं, मैंने आपको इसमें कुछ इन्फो बॉक्स में हिंट्स लिखवाई हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो ये आपने अपने माइंड में याद रखना है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपके पास जिसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें से पार्ट नंबर 2 करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 2 इज बी इज इक्वल्स टू, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आई हैव बैड थ्रोट इन्फेक्शन, तो थोड़ा बोलने में आज प्रॉब्लम हो रहा है। बी इज इक्वल्स टू 1 2 3
3। आपको टू फाइंड करने के लिए, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे राइट डाउन करते हैं इससे ज़रा आप लोग देखें। इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं, मीन्स मैं टू फाइंड यहाँ पे लिख रही हूँ, बी इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सोल्यूशन राइट डाउन करते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। शाहजहान, अली एंड फरवान, इसको राइट डाउन करने का तरीका इस तरह होता है, बी इज इक्वल्स टू, और ये पावर में -1 है तो इसको बोलते नहीं है बी की पावर -1, इसको बोलते हैं, मेरे वर्ड को दोबारा से सुनिएगा, बी इनवर्स बोलते हैं। मतलब आपने ये फाइंड करना है, और इसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। किसी भी फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो फार्मूला फाइंड करने, इसका वो इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स होगा, इधर नाम होगा, मैंने ए बोल दिया लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का नाम बी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। यानी आप पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका एडजॉइंट लोगे और फिर उसका डिटरमिनेंट लोगे और आपस में डिवाइड करोगे। अब आपके लिए ये वर्ड एडजॉइंट थोड़ा न्यू आ रहा होगा क्योंकि इसका कंसेप्ट हमने अभी नहीं किया, ये इनवर्स में ही आता है। तो मैं इसको आपको एडजॉइंट निकालना सिखाती हूँ कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो एडजॉइंट होता है ना, गौर से सुनिएगा, एडजॉइंट, और इस मैट्रिक्स का नाम है बी, तो मैं इसका एडजॉइंट लेने लगी हूँ। देखो एडजॉइंट में क्या करते हैं, वेरी सिंपल, इन दो की प्लेसेस चेंज करते हैं, मीन्स -5 1 की जगह पे आ जाता है, मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये जो 1 है वो -5 की जगह पे चला जाएगा। और इन दो के साइंस चेंज करते हैं, इन दो के साइंस चेंज करते हैं। ये आपके पास अगर लाइक ये -3 में है तो ये चेंज इनटू +3, और ये +2 में है तो ये चेंज इनटू -2। ये आपने एडजॉइंट ले लिया। डिटरमिनेंट तो आपको याद होगा क्योंकि हमने उसको बहुत सारे उसके क्वेश्चंस किए थे। बी आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 2 -3 एंड -5। जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 मल्टीप्लाई -5, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, -3 इंटू 2, तो 1 5 7 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट तो इक्वल के 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नाउ इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, बी इनवर्स, जो एडजॉइंट आया है उसको आप ऊपर राइट डाउन करें, वो क्या आपके पास है, -5 -2 3 और 1। आपने इस फॉर्मूले में एडजॉइंट की जो आंसर आया वो राइट डाउन किया, और फिर जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आया, 1 आया है, उसको आपने डिनोमिनेटर में राइट डाउन किया। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये अंदर एडजॉइंट की हर टर्म के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 से तो डिवाइड करके ऐसा कोई चेंज नहीं आता, तो आपके पास जो मैट्रिक्स फाइनल आता है, मैं इसकी इधर थोड़ी सी स्पेस है तो इस तरह करके राइट डाउन करती हूँ, होपफुली आपको नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा टिक करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये आपके पास आ गया -5 -2 3 एंड 1। अभी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ क्योंकि हसनात आपने हमें अभी जो लेट ज्वाइन किया है, मीन्स आपको बार बार कनेक्शन इशू आ रहा था, तो टेस्ट तो आपको पता चल चुका है कि कैंसिल हो चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को जहाँ से हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किए। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक में गिवन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करवाती, मैंने आपको 2 इन्फो बॉक्स में पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस पॉसिबल हैं। तो आप याद रखिएगा, वो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिनका आंसर डिटरमिनेंट का 0 आ जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लाइक कोई नंबर आएगा 1 2 3 4 -6 7 8 वट एवर द नंबर इज, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने इस क्वेश्चन में से एक पार्ट आपको पिक करके करवाया, पार्ट नंबर 2, उसमें मैट्रिक्स बी की वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 -3 एंड -5, और उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स जो होता है उस, अच्छा मैंने ये बी इनवर्स क्यों राइट डाउन किया है, आप तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो द प्रोसीजर, द सिंबल जो हम यूज़ करते हैं फॉर राइट डाउन द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी मैट्रिक्स होगा वट एवर द नेम ऑफ द मैट्रिक्स इज, उसके ऊपर आपने ये -1 एक्सपोनेंट फॉर्म में लगा देना है, जिसको आप b की पावर -1 करके प्रोनाउंस नहीं करेंगे. यू हैव टू प्रोनाउंस इज लाइक दैट, b इनवर्स, c इनवर्स, वट एवर द मैट्रिक्स इज, उसको आप उस तरह कहेंगे. जी हसनात, जी हसनात फिर से रिपीट करो. हसनात बेटा फिर से रिपीट करो. हसनात आप टेस्ट का पूछ रहे हैं? मैंने नहीं पूछा. कौन पूछ रहा है फिर? अली पूछ रहा है. मैम ये मरवान है. मरवान, आपने तो कोई लेक्चर ही नहीं लिया तो टेस्ट कैसे होगा? अच्छा चलो, मेरे ख्याल से वो कोई और ही बात कर रहा था. अच्छा हसनात, ये समझ में आ गई ना? दिस इज द वे टू राइट डाउन द इनवर्स. मैंने बी इनवर्स लिखा क्योंकि आप पार्ट 2 में देखो तो मैट्रिक्स का नाम बी था. जहाँ पे सी होगा तो आप वहाँ पे राइट डाउन कर देंगे सी इनवर्स. जहाँ डी होगा डी इनवर्स, और उसे बोलेंगे ऐसे बी इनवर्स, सी इनवर्स, डी इनवर्स. डी की पावर -1, डी की पावर -1, इस तरह की कोई चीज़ नहीं बोलनी है. अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So this is the formula, yeah, this is the relation which we are going to use for finding the inverses of the matrix. In the case of B inverse, क्योंकि नाम B था तो मैंने इसका फॉर्मूला बनता है B inverse is equals to जो भी मैट्रिक्स होगा adjoint of that matrix. इस केस में B था तो adjoint of B divided by determinant of that matrix, मतलब इस केस में मैट्रिक्स B था तो determinant of B. तो ये वो रिलेशन है जिसको यूज करके आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि मैम व्हाट इज एडजॉइंट. एडजॉइंट क्या चीज़ है? डिटरमिनेंट तो चलो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी सारे पार्ट्स किए हैं. बट व्हाट इज एडजॉइंट? प्रोसीजर क्या है एडजॉइंट निकालने का? तो जो भी मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकालने का प्रोसीजर ये है. इसे गौर से देखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स होते हैं, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर और सेकेंड रो का जो लास्ट नंबर होगा, इन दोनों की प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, मीन्स शिफ्ट हो जाएंगी. -5 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और इन दो के आपके पास क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो गया, मीन्स माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ. तो ये आपके पास इनवर्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. तो डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास ये था मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट राइट डाउन करने का आपको प्रोसीजर पता है. एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स होती हैं और नंबर्स वही एज इट इज आते हैं. फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड रो की लास्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और बीच में माइनस का साइन, देन ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस 5 1 5, प्लस माइनस माइनस 6 5 माइनस के 1 आ गया, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमने क्या पढ़ा था? जिसका आंसर इक्वल टू 0 नहीं होगा उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेगा, एग्जिस्ट करेगा. तो द इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ बी इनवर्स हमने फाइंड करना है. तो बी इनवर्स आपके पास है -5 -2, सॉरी, बी इनवर्स का जो फार्मूला था पहले वो देख लो. एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी था. तो जो एडजॉइंट का आंसर आया वो मैंने राइट डाउन किया, जो डिटरमिनेंट का आंसर आया उसकी जगह वो डिटरमिनेंट की जगह वो राइट डाउन किया. अब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये अंदर हर नंबर्स के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी. इसमें केस में तो 1 है, 1 से डिवाइड करने में तो आप सबको पता है कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो आपके पास आंसर आ गया -5 -2 -5 -2 3 and 1. Is it clear to everyone? हसनात शाहजहान, समझ आ गया बेटा? यस मैम. ओके, नोट डाउन कर लो. और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, वो सारे इसी तरीके से ही करने हैं. मैं इसका कोई एक और पार्ट करवा, 4 पार्ट्स हैं, तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है पार्ट नंबर 4 वो एक और करवा देती हूँ. आप लोग ये नोट डाउन कर लें, और जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है? मैं इसमें से एक ओके, ये डी मैट्रिक्स है और इसका भी इनवर्स फाइंड आउट करना है.
तो आपको पता है, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि डी इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। तो पहले एडजॉइंट निकाल देते हैं इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इन दो की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, मतलब 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और इन दो के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो इनके साइन तो प्लस में ही है, तो ये -1 आ जाएगा और -3/4 आ जाएगा। अब आपने सेकंड काम क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ डी। डिटरमिनेंट ऑफ डी फाइंड करने के लिए आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो एब्सोल्यूट ब्रैकेट में चेंज हो जाएंगी, 1, 1/2, 3/4, 1 एंड 2। अब आपको पता है इसमें कैसे डिटरमिनेट करते हैं कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में माइनस का साइन, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ओके, 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, आपके पास 1 आ गया। 1 से तो मल्टीप्लाई करने से 3 1 3, 3/4 ही आ जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाता है। तो 4 1 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 3 3, और ये डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 1 4। 4 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 1/4। तो ये डिटरमिनेंट आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इनवर्स क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, डी इनवर्स। एडजॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट आपके पास है 2, -1, -3/4 और 1/2, और डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 1/4। अब ये 1/4 जो है वो हर टर्म से अंदर जाके डिवाइड होगा, ये 1/4 है, यानी ये खुद भी एक डिवीजन फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है। तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और बोर्ड में ये अक्सर क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ये 1/4 जाके 2 से 1/4 की फॉर्म में ही डिवाइड होगा, -3/4 से जाके 1/4 इसी तरह 1/4 में ही डिवाइड होगा, -1 से जाके डिवाइड 1/4 में ही होगा, और 1/2 जाके 1/2 से भी जाके 1/4 में ही होगा। अब कैंसर, ये जो सबसे नीचे जो नंबर होता है ये आके अपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जब 3 वैल्यूज होती हैं, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, मीन्स ये इसकी फॉर्म यूँ आ जाएगी, इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो -3/1। अब ये 4 आके इसी तरह -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/1, और ये आपके पास आके, क्योंकि पहले तो खैर इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, या फिर इसको ऊपर न्यूमरेटर 1 के साथ ले आए, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास 2 2 4, 1 से तो बेशक डिवाइड ना करें। तो आपके पास फाइनल जो मैट्रिक्स आता है वो आ रहा है, इसे आप नोट डाउन करें, फिर मैं यहाँ स्पेस है, मैं इधर राइट डाउन करती हूँ, ठीक है। ये जो फाइनल मैट्रिक्स है ब्लैक से राइट डाउन करती हूँ ताकि आपको समझ आए। 2 4 8, -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 में लिखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, -4 1 -4, एंड कटिंग करने के बाद 2 1 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, इसे नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक सो असनाद लिटिल बिट कंफ्यूज है यहाँ से। असनाद, देयर आर 2 वेज, एक तो मैं हम 1/4 को हर टर्म के साथ डिवाइड करके कर सकते हैं, और एक और यहाँ पे वे था कि ये जो 4 है क्योंकि डिवीजन के फॉर्म में है तो ये आके इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको आप इस फॉर्म में लिख लेते कि 4 × 2 -1 -3/4 एंड 1/2। फिर आपके पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है क्योंकि ये 4 अब प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है, तो 4 अंदर जाके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपका आंसर जो है एक स्टेप के अंदर ये आ जाता है। अगर आप डिवीजन की फॉर्म में रख के करेंगे तो आप इस तरह करेंगे। मैंने क्यों ये प्रेफर किया डिवीजन में, होता कि ये इजी प्रोसीजर था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोगों को ये प्रोसीजर भी आ जाए कि जब डबल डिवीजन में आ जाते हैं, फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, तो उनकी कैंसलेशन कैसे होती है। अदरवाइज आप लोग इस प्रोसीजर को ज़्यादा फॉलो कर लो,
ये 1/4 फ्रैक्शन में था, तो ये 4 आके इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 नंबर जो है हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 8, 4 इंटू -3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा। 4 इंटू 1 -4 आ जाएगा, और 4 इंटू 1/2 होगा तो 2 2 4 और 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अली, हसनात, क्लियर? यस मैम, यस नोट डाउन कर लें। मैम, कर लिया। कर लिया सबने? शाहजहां अगर कर लिया हो तो बोलिएगा। अली शाहजहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, वो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसके दोनों पार्ट्स में खुद ही करवाऊंगी, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट वो आपके पास है। प्रूफ करना है कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो आंसर सबके सेम आने चाहिए। मीन्स आपके आप 3 पोर्शन हैं, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में आप थ्री पोर्शंस बना लें और इनको प्रूफ करना स्टार्ट हो। पहले मैं इसको इस साइड पे कंसिडर करती हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते। ए आपके पास है कि आप पहले उसे राइट डाउन कर लेते हैं। ए आपके पास है, गिवन है 1 2 4 एंड 6। अब इसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप इन दो के प्लेसेस चेंज करेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा, और इन दो के साइंस -4 एंड -2। ये आपके पास एडजॉइंट है। अब आपने क्या करना है, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो इसको सबसे पहले स्टेप में ए यहाँ राइट डाउन करेंगे पहले, और फिर जो एडजॉइंट आया उसको और मल्टीप्लाई। ए आपके पास है क्योंकि इस टर्म इस रिलेशन में पहले ए लिखा हुआ है। 1 2 4 एंड 6, और एडजॉइंट आपके पास क्या है, 6 -2 -4 एंड 1। अब ये उसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, और सेकंड रो इसी तरह जैसे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4 स्पेस, फिर 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू -4, 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 1 ज़र 6, ये 6 है, 6 1 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 6 4 ज़र 20, 24, और प्लस माइनस माइनस 24।
4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 8 और 6 1 ज़ार 6। अब इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या मैट्रिक्स आ जाता है, -2 प्लस 2 0, 24 माइनस 24 0, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन तो -2। ये इसका आंसर ये आ गया। अब सबके आंसर, तीनों के आंसर यही आने चाहिए। अब इसमें आपने पहले एडजॉइंट रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर ए रखना है। तो एडजॉइंट तो एक दफ़ा ही निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जो उसकी वैल्यू आई है वो राइट डाउन करें, दैट इज 6 -2 -4 एंड 1। और ए आपके पास है 1 2 4 एंड 6। इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, जो प्रोसीजर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6, -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, 6 1 ज़ार 6, 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस 12, -4 1 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 6 1 ज़ार 6। तो आपके पास आंसर आ गया -2 0 0 एंड -2। ठीक है। अब इसका और इसका आंसर मैच करके अब तीसरी चीज रह गई, डिटरमिनेंट इनटू आई। आप सोच रहे होंगे मैम ने ये आई क्या लिखा है, व्हाट डज मीन बाय द आई। जरा 1.1 एक्सरसाइज को रिकॉल करें तो वहाँ आपने एक चीज पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की वैल्यूज क्या होती है, 1 1। तो आई इसमें आपके पास 1 0 और 0 1 है। ठीक है। और डिटरमिनेंट आपने निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास है 1 2 4 एंड 6। प्रोसीजर वही है, 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2। तो 1 6 6 4 2 ज़ार 8। तो आंसर आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साइन के साथ -2 आ जाता है। नाउ अब आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना था आई से। डिटरमिनेंट ऑफ ए आंसर आया -2 और आई आपके पास है 1 0 0 1। ऑब्वियसली 1 से तो खैर मल्टीप्लाई होके -2, 0 से 0 ही आएगा, 0 से 0 और -2। अब आप देखिए आंसर, तीनों के आंसर सेम है, तो आप एंड पे लिख लेंगे hence proof। A into adjoint of A is equal to आया है adjoint of A into A is equal आया है determinant of A into I। तो ये आपके तीनों आंसर्स आए। Is it clear to everyone, students? हसनात बेटा, अली, शाहजहां, मरवान, give me answer बेटा। समझ आ गया? यस मैम, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. ओके गुड। अब नोट डाउन करें तो हम ऑलमोस्ट टाइम मैम काट लिए ना। शॉर्ट भी किया है। मैं आपको सिर्फ जो पार्ट नंबर, अच्छा नोट डाउन कर लिए हसनात, आपने कर लिया। मैं आपको पार्ट 2 की हिंट्स दूंगी, वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। हसनात, यस और नो, हैव यू नोटेड द लेक्चर? Yes, ma'am. ओके। मैं पार्ट 2 की इसके ना क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है ये आपकी होम असाइनमेंट है। हिंट्स में दे देती हूँ, बहुत आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया है। होम असाइनमेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट है। मैं इसे रेस कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट रहता है। वैसे तो मैंने कहा था मैं इसे खुद सॉल्व करवाऊंगी, बट क्योंकि आप इन्वर्स सीख चुके हैं तो नो इशू, आप लोग करने की कोशिश करें, आपसे हो जाएगा। एंड शाहजहां, आपका जो प्रॉब्लम था 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का, तो हमने वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। 1. वो क्वेश्चन हमने किया था और उसके आंसर्स ठीक आए थे। आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आज आफ्टर ऑल क्लासेस, जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना सारे सब्जेक्ट्स की, तो शाम के टाइम भी या वट एवर जब भी आप फ्री होते हो
तो उसको ज़रूर सुन लेना और वहाँ से समझने की कोशिश करना। वहाँ पे प्रॉपरली हमने सारा उसको एक्सप्लेन किया हुआ और समझा हुआ है, और आपको तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है शाहजहां, एक्सरसाइज मेंशन होती है उस पर टैग्स पे Okay, जितने ma'am. भी लिंक्स हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे लेक्चर्स खोलना, आपको खुद आइडिया होता जाएगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 कौन से लेक्चर में किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ओके ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. फिर भी अगर आपको ना मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कभी लेक्चर होगा उसमें कर लेंगे। ओके, पार्ट नंबर आपके पास है 2, इसके हिंट्स दे लें। अब आपने क्या करना है, आपने ये प्रूफ करवाना है कि बी को पहले रख के बी इनवर्स को बाद में रख के जो आंसर आएगा वो भी आपके पास आई आना चाहिए, और बी इनवर्स को आपने पहले रख के और बी को बाद में रख के आंसर लाना है, वो भी आई आना चाहिए। यानी आपने बेसिकली ये दो सॉल्व करने हैं और दोनों के आंसर एक आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आपको पता है कि बी तो गिवन है, लाइक आपके पास इस केस में बी गिवन है 3 -1 2 एंड -2। आपको क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी है। आप एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से बी का आंसर निकालें और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर जो है आई आएगा है। लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं इसको हम इसको कल करेंगे, बट होपफुली आपसे ये हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें हिंट दे देती हूँ कि जब आप बी इनवर्स, मैं इसको क्योंकि माइंड से डायरेक्टली कर सकती हूँ, तो मैं इसको बता देती हूँ कि बी इनवर्स का आपके पास आंसर क्या आ जाता है। आपके पास इस तरह मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे तो खैर +1 होगा। ये जो बी इनवर्स का मैट्रिक्स आएगा ना, आपने क्या प्रोसीजर पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास डिटरमिनेंट आता है वो हर नंबर से डिवाइड करोगे। जब आप बी इनवर्स में इसको हर नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएंगे नंबर्स, मतलब आपके यूँ आ जाएगी ये वैल्यू -2/4, 1/-, -2/-4, 1/-4, -2/-4 एंड 3/-4, ऐसे ही कुछ आ जाएगा नंबर। तो फिर आपके पास जब आप इसको बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना बी के साथ, तो ये तो फ्रैक्शन के टर्म्स है और ये होल टर्म्स है, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं इसको कहती रहती हूँ कि इसे अभी फिलहाल फ्रैक्शन में चेंज ना करें। प्रोसीजर इज नॉट रॉन्ग, प्रोसीजर गलत नहीं है, बट आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर -4 को हर टर्म से डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज करें। तो बी इनवर्स को आप इस तरह कन्वर्ट करें, यानी आपका बी इनवर्स क्या आएगा वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। आपने उसको इस तरह लिखना है कि ये जो बाहर डिवाइड हो रहा है -4, तो इसको आपने 1/-4 करके साइड पे रख देना है, और ये बी आपके पास है, बी इनवर्स आपके पास है -2 1 -2 एंड 3। अब जब आप इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लाइक उसके लेफ्ट पे रखो बी को इस केस में या राइट पे रखो बी के इस केस में, तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, यानी 3 -1 2 एंड -2, इसको इसके साथ करना है। जो आंसर आएगा फिर उसको 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर में जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो 100% रिमूव हो जाते हैं। और फ्रैक्शन में जो होता है वो अक्सर स्टूडेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ग्रिप नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने प्रेफर ये करना है कि जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसको हम बाहर निकाल के फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन में चले गए और फ्रैक्शन में बी इनवर्स का जो आंसर आएगा और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन उस तरह से नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक छोटी सी हिंट थी, इसको यूज़ करके आपने पार्ट नंबर 2 करना है। इसको बेशक एक रफ नोटबुक पे नोट डाउन कर लो और जब कर रहे होगे आपको हेल्प देगी। ठीक है, फिर हम लेक्चर अपना एंड करते हैं। और फ्राइडे को आपका 1.4 का टेस्ट है, शाहजहान आपका भी 1.4 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड करते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।